और किसानों की आपने मुझे 193 की बाढ़ और सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। महोदय, पूरा देश बाढ़ और सूखे से त्रस्त है और दुर्भाग्य यह है कि आजादी के बाद से आज तक इस पर किसी भी प्रकार से चिंतन नहीं हुआ, या चिंतन हुआ पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा तो शायद महज कागज पर रह गया और क्रियान्वयन नहीं हो पाया उनका। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं, वर्ष 1991 में हमारा जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था वो था 1 करोड़ हेक्टेयर और लगातार 1960 में ये क्षेत्रफल बढ़कर के 2.5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गया और 1987 में बढ़ करके ये क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर हो गया और 1980 में भी बढ़ करके ये हमारा क्षेत्रफल बाढ़ से और सूखे से जो ग्रसित था वो लगभग 3 से 4 करोड़। और मान्यवर, लगातार इतनी योजनाएं बनती गई, लोगों ने चिंता भी सदन में हर बार व्यक्त किया और सभी की चिंता इसी प्रकार रही और चर्चाएं भी इसी प्रकार रही होंगी। लेकिन आज वर्तमान 2013 और 14 में हमारे भारत की जो सारी भूमि है वो लगभग 7 से 8 करोड़ हेक्टेयर जो क्षतिग्रस्त हो गई है और नदियों में समाहित हो गई। और आज ये चिंतनीय विषय है, हम पूर्ववर्ती सरकारों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, अगर किया होता तो शायद आज ये हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। आज मैं बधाई देती हूं अपने सरकार के माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने नदियों को जोड़ने का काम किया और नदियों को जोड़ने से एक तरफ जो हमारी मांग है सूखे की, दूसरी तरफ हम त्रस्त होते हैं बाढ़ से, इन दोनों का संतुलन बनेगा और नदियां एक धार बहेंगी और इन सब चीजों से हमें निजात मिलेगा। मान्यवर, इसके लिए हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ का धन आवंटित किया है। निश्चित ही ये सराहनीय कदम है, ये बधाई की पात्र हैं हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, क्योंकि किसी भी देश का उत्थान तभी हो सकता है जब वहां की आबादी जो 70% है वो खुशहाल हो, सुखी हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा किसान इतनी मेहनत करके धन उपजाऊ करता है, फसल उपजाऊ होती है, लेकिन धन जब लेने का नंबर आता है तो कभी बाढ़ की चपेट में चला जाता है, कभी सूखे की चपेट में होता है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि राज्यवार देश के सभी प्रदेशों में धन का आवंटन वर्षवार दिया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब तक 3,21,613 करोड़ की लागत दी गई, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस और भयावह है। आज मैं यहाँ पर आपके सामने अपने संसदीय क्षेत्र की भी पीड़ा मैं बोलने के लिए खड़ी हूँ। मान्यवर, मेरा जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और हमारा संसदीय क्षेत्र 5 नदियों से घिरा है, गंगा, रामगंगा, बहगुल, गर्रा, खन्नौत। और इन नदियों के कटान के कारण हमारे क्षेत्र में आज की जो वर्तमान स्थिति मैं बताना चाहूंगी, पिछली बार जो है अब तक जो भू कटान से हमारे लाखों के एकड़ की धान की फसल अब तक नष्ट हुई। हमारे यहाँ जनपद शाहजहांपुर और मेरे संसदीय क्षेत्र में दैनिक, मान्यवर, मुझे बताना है कि सैकड़ों जनहानि हुई और इसके कारण मैं फिर पुनः कहना हूं, मेरे विपक्ष के साथी इस बात का बुरा न माने, नीतियां जरूर इनकी जनता के हित में नहीं थी, देश के हित में नहीं थी, बाढ़ के हित में नहीं थी और सूखे के हित में नहीं थी। महोदय, 10 दिन पहले एक सूचना आती है कि अभी सूखा से ग्रस्त है हमारा देश और उसके पास सिंचाई विभाग से एक सूचना आती है कि तमाम नदियों में, गंगा, शारदा, घाघरा आदि नदियों में खतरे के निशान से जो है पानी ऊपर बह रहा है। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ सूखे के तहत जो बाढ़ आता है, इसमें नेपाल जो हमारा मित्र देश है वो
बिना बताए हुए 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देता है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि मित्रवत वार्ता कर करके इस पे कोई कठोर या कोई सुझाव या कोई भी नीति अपनाई जाए। महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे कुछ सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि नदियों को जोड़ने के साथ साथ जो मैदानी इलाके बनती जा रही नदियां मानकर उनको गहरा करने की आवश्यकता है और उन पे बंधा और ठोकरे बनाने की जरूरत है। महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि